नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर कोई कहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो तमाम धर्मावलंबी भारत में रहते हैं, इनका सबका डीएनए एक है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत में रहते हैं सभी भारतीय हैं और सभी भारतीय हिंदू हैं, तो इसका मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने भी धर्मावलंबी रहते हैं उनको सबको हिंदू कहा जा रहा है। अगर इसी तरह से कोई मुस्लिम कहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में नहीं है और जो भारतीय हैं वो सिर्फ सब इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, कोई बौद्ध कहे कि हर कोई बौद्ध है यहाँ पर और कोई दूसरी जाति या धर्म नहीं है, अगर एक ईसाई कहे कि यहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, कोई जैन नहीं है, बल्कि भारत में जितने हैं सब ईसाई हैं, तो क्या इसे पागलपन नहीं कहा जाएगा? और यही पागलपन किया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। कई बार इस तरह के बयान कई सालों से देते आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका डीएनए एक है और यहां पर कोई और धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो हिंदू है और हर भारतीय हिंदू है। तो मोहन भागवत से और भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से सवाल किया जाता है कि जब भारतवर्ष पहले से ही हिंदू राष्ट्र है तो नया हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? और जब भारत का डीएनए ही हिंदू है और हर व्यक्ति में का डीएनए हिंदू है, तो फिर धार्मिक बंटवारा क्यों है? हिंदू अपने को क्यों हिंदू मानते हैं, मुस्लिम अपने को क्यों मुस्लिम मानते हैं, ईसाई अपने को क्यों ईसाई मानते हैं? सब अपने को भारतीय माने और सारे धर्मों को खत्म कर दीजिए। लेकिन धर्मों को खत्म करने में क्या आपकी सहमति है? आप ये तो कह सकते हैं कि हर कोई हिंदू है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर कोई अपना धर्म त्याग करके सिर्फ एक भारतीयता का धर्म अपनाए। अगर इसको और विस्तार में आप कहना चाहते हैं अपनी बात को, तो ऐसा कहिए कि भारत किसी धर्म का नहीं है, बल्कि भारत का एक धर्म है, भारतीय होना। लेकिन आप हिंदुत्व को कहते हैं कि हर भारतीय हिंदू है। ये बात गलत है, जो कि संविधान से की नज़र में भी गलत है, आम आदमी की नज़र में, बुद्धिजीवियों की नज़र में और सारी दुनिया की नज़र में गलत है। मोहन भागवत जी से सवाल किया जाता है कि अगर सबका डीएनए एक है तो क्यों धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाता है? और भारतीय जनता पार्टी जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, उसको आप क्यों नहीं टाइट करते हैं? उसकी क्यों नहीं आप खिंचाई करते हैं जब वो धार्मिक ध्रुवीकरण करता है? तो एक तरफ आप कहेंगे कि सबका डीएनए एक है, तो फिर क्यों हिंदू धर्म को ही महिमा मंडित किया जा रहा है? क्यों श्री राम का मंदिर ही अयोध्या में बनाया जा रहा है? वहां पर मस्जिद क्यों नहीं बनाया जा रहा? बाबरी मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई है उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा? और उसके नींव पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। एक बड़ा दिल दिखाने के लिए और अपनी बात को मनवाने के लिए और सबको शांत करने के लिए मोहन भागवत का यह शिगुफा कि हर भारतीय का डीएनए एक है और हर भारतीय हिंदू है, ये किसी के गले नहीं उतरेगा। और आरएसएस प्रमुख, आरएसएस की जितनी भी शाखाएं हैं, आरएसएस के जितने भी संगठन हैं, वे लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे
कि हर भारतीय का डीएनए एक है। अगर डीएनए एक है तो इसका मतलब कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं है। ना कोई शूद्र है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई ओबीसी है, ना कोई एससी है, ना कोई एसटी है, क्योंकि सबका डीएनए तो एक ही है। सब सिर्फ भारतीय ही हैं। लेकिन ऐसा है, जमीनी स्तर पर ऐसा है। मोहन भागवत से ये सवाल किया जा रहा है। खुद चित्पावन ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के पैरोकार हैं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणवाद स्थापित करने के लिए 1925 में आरएसएस का गठन किया गया। तो बताएं कि आज तक आरएसएस में कितनी पिछड़ी जाति के लोग सरसंघ चालक रहे हैं? आरएसएस प्रमुख कितने दलित रहे हैं, कितने आदिवासी रहे हैं? और अगर सब भारतीय हैं तो कितने मुस्लिम रहे हैं? एक भी नहीं रहा है। एक भी पिछड़ी जाति तक का, जो कि कम शूद्र होता है, कम नीच माना जाता है, वो भी नहीं रहा है सरसंघ चालक। सब के सब ब्राह्मण रहे हैं और वो भी चित्पावन ब्राह्मण। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कुछ कहती है, ठीक उसके उल्टा समझना चाहिए। अगर वो कहती है कि सभी भारतवासियों का डीएनए एक है, तो इसका मतलब है कि डीएनए एक नहीं है। और हमारी जो बहुआयामी संस्कृति है वो आज से नहीं है, सदियों से है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर मिल करके आपस में रह रहे हैं। सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपनी अपने पूजा पद्धति को मानते हैं। और हर धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हिंदू भी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले मुस्लिम भी हैं। होली और दिवाली पर मुस्लिम लोग भी हिंदुओं का साथ देते हैं। रमजान और ईद पर हिंदू लोग भी बधाई देते हैं, उनके पर्व में, उनके त्यौहार में शामिल होते हैं। इसी तरह से क्रिसमस में हर हिंदू शामिल होता है, क्रिसमस मनाया जाता है जगह जगह। तो यह भारतीय संस्कृति साझा संस्कृति है। इसे किसी एक धर्म के पहचान के आधार पर नहीं जाना जा सकता। तो मोहन भागवत जिस तरह से सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में कहा कि सभी का डीएनए एक है, तो मोहन भागवत जी ये बताएं कि घर वापसी कल के लिए नारा क्यों दिया जाता है और मुसलमानों को मुसलमान क्यों माना जाता है? मुसलमानों के ऊपर अत्याचार क्यों किया जाता है? मुसलमानों का नरसंहार करने की बात क्यों कही जाती है? मुसलमानों के खिलाफ CAA NRC क्यों लाया जाता है? उनकी नागरिकता क्यों छीनने की कोशिश की गई, जरूरत की गई? सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि दलित पिछड़े जितने भी हैं सबकी नागरिकता छीनने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और अगर सबका डीएनए एक है, सब भारतीय हैं, तो फिर जातीय और धार्मिक विभाजन क्यों है इस देश में? इसे कैसे रोका जा सकता है और आपका क्या प्लानिंग है इसे रोकने के लिए? और जब हमारा देश भारतवर्ष साझा संस्कृति के तहत सदियों से एक साथ रहते आए हैं, अपने धर्म को मनाते आए हैं, और हर कोई राष्ट्रभक्त है, धर्म के आधार पर राष्ट्रभक्त का विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हर मुसलमान आतंकवादी है, हर आदिवासी नक्सलवादी है, हर पिछड़ी जाति का लोग जातिवादी है, और हर दलित नीच है। तो दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड कैसे चल रहा है मोहन भागवत जी? एक तरफ आपको सबको भारतीय मानते हैं, किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के खांचे में नहीं लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सबको हिंदू बताते हैं और मुसलमानों के ऊपर, पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार और दमन और शोषण आपका अनवरत जारी है। आज भी कोई दलित समाज का या यहाँ तक कहें कि ओबीसी समाज का व्यक्ति मूछें रखता है तब आपको प्रॉब्लम,
शादी में अपने घोड़ी चढ़ता है तब आपको प्रॉब्लम, मोटरसाइकिल से चलता है, कार से चलता है तब आपको प्रॉब्लम, और उसके बाद आप हत्या कर देते हैं उसकी। तो यह सामाजिक विखंडन क्यों है? अगर सब भारतीय एक है और सब का डीएनए एक है, तो सबका डीएनए एक होने का मतलब कि ईसाइयों का डीएनए, आदिवासियों का डीएनए, दलितों का डीएनए एक है, उसी तरह से ब्राह्मणों का डीएनए भी उसी एक है। तो फिर ये जातीय विभाजन की जो पराकाष्ठा हुई है और वर्ण व्यवस्था के तहत जो ऊंच नीच बनाया है आपने, और उसी मनुस्मृति का आप समर्थन भी करते हैं। जो आपकी विचारधारा, जो आपकी तथाकथित रूप से आप बोल रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ है मनुस्मृति और जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। अगर आपको सबको भारतीय बनाना है तो आपको जाति और धर्म खत्म करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं खत्म कर सकते। जाति को और धर्म को के बिना भारत रह ही नहीं सकता है। उसके डीएनए में ये चीजें हैं और उसके डीएनए की चीजें को आप नहीं खत्म कर सकते हैं मोहन भागवत जी। और सबका डीएनए एक है, ये गलत है। सबका डीएनए अलग 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 है। और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों का डीएनए ऐसा है जो कि विदेशी है, इस देश से नहीं मैच करता है मोहन भागवत जी। उनका डीएनए, आपका डीएनए, आपके क्षत्रियों का, आपके वैश्यों का डीएनए यूरेशिया से मैच करता है। यूरेशिया में जो आज रह रहे हैं उनके साथ आपका डीएनए मैच करता है। आपका हिंदुस्तानी डीएनए नहीं है, आपका भारतीय डीएनए नहीं है। भारतीय डीएनए सिर्फ मूल निवासियों का है, और उन मूल निवासियों में ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, और कोई नहीं। तो आपका जो विदेशी डीएनए है, उस विदेशी डीएनए के तहत हमें भी आप विदेशी डीएनए बनाना चाहते हैं, हमारा भी विदेशी डीएनए आप देखना चाहते हैं। आप जांच करवा लीजिए, और जांच हुई भी है। 2 जुलाई 2021 का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखिए आप, उसमें दिखाया गया है कि यूरेशिया के लोग जो आज हैं उनसे आपका कितना डीएनए मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों का डीएनए 99% से ज्यादा मिल रहा है। अगर हमारा डीएनए वहां से लिया जाए तो 1% भी नहीं मिलेगा। तो जो आपका यूरेशियन डीएनए है उसका मूल निवासियों के डीएनए में क्यों विलय कर रहे हैं? 2 डीएनए तो एक नहीं हो सकते हैं। या तो आप कहिए कि हम यूरेशियन नहीं हैं, ऐसा आप कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसका इतिहास मौजूद है। तो मोहन भागवत जी, ऊपर ऊपर से बातें करना या आदर्श परक बातें कहना, मीठी मीठी बातें कहना अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल काम है। और आप इस देश के जातिवाद को, जातीय समीकरण को और धार्मिक पहचान को आपके भाषण से नहीं मिटाया जा सकता है। और आप खुद उस पर अमल करते हैं। आप खुद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। आपके अंदर जितने भी संगठन हैं खुद मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात करते हैं। आपके अधीन जो भारतीय जनता पार्टी है वह खुद कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 80% हिंदुओं का वोट चाहिए। और इस ध्रुवीकरण में वो कामयाब भी है, 2014 से ही कामयाब है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मणों की पार्टी या सवर्णों की पार्टी बनकर के रह गई है, और उसका साथ अभी तक ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी देते रहे हैं, अब नहीं देंगे। क्योंकि आपका मंतव्य समझ में आ गया, आप क्या कहना चाहते हो और क्या करते हो। आप यह चाहते हो कि मुसलमानों को इस देश से निकाल बाहर कर दिया जाए, CAA NRC कानून लाते हो, और अगर नहीं निकाला जाए तो उनका नागरिकता खत्म कर दिया जाए। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ओबीसी, SC, ST सबका। तो सिर्फ बचेंगे आप, और आपकी सरकार होगी और हमेशा चलेगी वो सरकार। और इस बात की चर्चा अमित शाह कर भी चुके हैं जब वे अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, कि नरेंद्र मोदी हमेशा राज करेंगे, इनको कोई हरा नहीं सकता है। और अभी हाल में JP नड्डा ने बिहार में बयान दिया
कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए। तो जो बयान आपने दिया है कि सबका डीएनए एक है, हर भारतीय हिंदू है और कोई धर्म नहीं है, और जो बयान नड्डा दे रहे हैं, जो बयान अमित शाह दे रहे हैं, क्या ये प्रजातंत्र के खिलाफ नहीं है? क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या यह इस देश की साझा संस्कृति के खिलाफ नहीं है? क्या यह जन विरोधी नहीं है? अगर है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा इस देश की जनता से, मतदाताओं से। और अगर नहीं आप मानते हैं तो आप ऐसे आदर्श पेश कीजिए, आप ब्राह्मणत्व को भूल जाइए, सिर्फ भारतीय बने रहिए और सबको भारतीय बनाइए और सारे धर्मों को खत्म कीजिए, सिर्फ भारतीयता का धर्म रखिए। मुसलमान भी तैयार हो जाएंगे, जितने भी धर्मावलंबी हैं सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। आपका हिंदू संगठन ही आपका दुश्मन हो जाएगा और आपके ऊपर इतने तरह के आरोप लगेंगे, इतनी गालियां पड़ेंगी, इतना आपको ट्रोल किया जाएगा कि आप आरएसएस को छोड़ करके भाग जाएंगे निश्चित रूप से। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतती है और वह खुद धर्म के पाखंड को बढ़ावा देती है। अब देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ में विस्तार किया जा रहा है मंदिरों का, नई मंदिरें बनाई जा रही हैं। उज्जैन में महाकाल का विस्तार हो रहा है, उसके लिए करोड़ों अरबों खर्च किया जा रहा है। काशी में कॉरिडोर बनाया गया, 700 करोड़ रुपए वहां खर्च किया गया। अभी मथुरा और काशी बाकी है, अयोध्या तो झांकी है, ये बात आप सुनते ही हैं। अयोध्या में कितने हजार करोड़ का मंदिर बन रहा है वो आप देख ही रहे हैं। और काशी में किस तरह से मामला अब अदालत में चला गया है ज्ञानवापी मस्जिद का, कि आप मस्जिद जो वहाँ पर है, जो साझा संस्कृति के तहत मस्जिद मंदिर एक साथ बनाए गए थे कभी ऐतिहासिक युग में, उसकी पहचान आप खत्म करना चाहते हैं और मस्जिद को हड़पना चाहते हैं। मस्जिद के नीचे शिवालय और शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं, जो कि एक फव्वारा है। और फव्वारा है या शिवलिंग है, अभी इसका निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन हर कोई उसको शिवलिंग ही कह रहा है, मीडिया भी कह रहा है, गोदी मीडिया भी कह उसको शिवलिंग मानता है और उसकी पूजा करने के लिए अदालत में पिटीशन दायर है। तो अगर सब एक है तो फिर झगड़ा, लड़ाई और दंगे फसाद क्यों करवाते हैं आप? जब दंगे फसाद होते हैं, आरएसएस के लोग ही उसमें शामिल होते हैं। आरएसएस के लोग ही पुलिस का ड्रेस पहन करके, मिलिट्री वालों का ड्रेस पहन करके जाते हैं और कत्लेआम करते हैं। ऐसा दिल्ली के दंगे में देखा गया था और तमाम दंगों में आरएसएस का हाथ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक दंगेबाज पार्टी शुरू से मानी जाती रही है, आज की नहीं है। तो आप अपने चाल चरित्र चेहरे को बदलिए मोहन भागवत जी। आप जो कुछ बोलिए उस पर अमल कीजिए और जो कुछ अमल कर रहे हैं जिस पर, उसको स्वीकार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर का समर्थन करते हैं, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, इस देश से भगा देने की बात करते हैं, ओबीसी एससी एसटी को नीच समझते हैं, अछूत समझते हैं और उनके साथ भी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। कोई दलित, कोई ओबीसी का व्यक्ति मूछें रखता है तब आपको प्रॉब्लम, उसको मार डालते हैं, काट डालते हैं। कोई अगर अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ता है तो आपको प्रॉब्लम, उसका भी कत्ल। ऐसा आए दिन होता रहता है और इस पर रोक नहीं लग रही है। ऐसा करने वाली सवर्ण शक्तियां ही हैं जो कि जातिवाद को बढ़ा रही हैं, जातीय भेद को बढ़ा रही हैं, धार्मिक पाखंड को बढ़ा रही हैं। ये सब कुछ सवर्णवादी शक्तियां कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि हर भारतीय का डीएनए एक है और इस देश में हिंदू ही है और कोई धर्म है ही नहीं। मतलब कि क्या आप बाकी सब धर्मावलंबियों का कत्लेआम करना चाहते हैं? अभी तक तो सिर्फ मुसलमानों की ही बात रही है
कि मुसलमानों का नरसंहार करने वाले थे, यदि नरसिंहानंद से आपने कहलवाया भी था इस चीज़ का नरसंहार करने के लिए। सिर्फ वही नहीं, प्रज्ञा और तमाम तरह के जितने आपके कट्टरपंथी नेता हैं, इन सब लोगों ने धर्म संसद में ऐलान किया था मुसलमानों को काट डालने, मार डाले, नरसंहार करने की बात। तो इस तरह से भारत देश को बांटने का काम किया जा रहा है और समाज में विभेद पैदा करने, समाज में हलचल, ऐसी हलचल जिससे कि समाज टूट जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी हलचल आप पैदा कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आरएसएस का ऐलान है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, तो क्या इस बात को अमेरिका मानने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या इस बात को मुस्लिम कंट्रीज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या अमेरिका के ईसाई यहाँ के ईसाइयों को अपना नहीं मानते हैं? क्या अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को यहाँ के हिंदू अपना नहीं मानते हैं? अभी अभी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदू बना है, हिंदू मूल का व्यक्ति बना है, कितनी खुशी जाहिर की गई थी यहाँ पर। क्या आप भी ईसाई को बना सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके डीएनए में ये चीज़ नहीं है। आपके डीएनए में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद भरा हुआ है, हिंदुत्व भरा हुआ है, और इस हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व के आगे किसी धर्म विशेष के लिए कोई जगह नहीं है। और जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं उनको आप जबरन हिंदू कहें और हिंदुत्व थोपें तो वो मानेंगे नहीं। और जहाँ तक आंकड़ों में दर्शाया गया है 2011 के कि 19.3%, हाँ 79.80% हिंदू हैं, मुस्लिम 14.23% हैं, सिख 1.72% हैं, ईसाई 2.30% हैं, बौद्ध 0.70% हैं, जैन 0.37% हैं, अन्य 0.90% हैं। तो ये सब आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। हिंदू जो है वो 79% नहीं है जिनको आप हिंदू कहते हैं। उसमें से दलित समाज, आदिवासी और दलित संवैधानिक रूप से हिंदू नहीं है। और ओबीसी, एससी, एसटी में जितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, धर्म का परित्याग कर रहे हैं, हिंदू धर्म का परित्याग कर रहे हैं, उससे आप बौखलाए हुए हैं और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना रहे हैं। आज बहुत से हिंदू, ओबीसी, एससी, एसटी वाले हिंदू बौद्ध बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। तो ये जनगणना जो 2011 में हुई थी वो गलत है। 2021 की जनगणना तो आप कराएंगे ही नहीं, क्योंकि डिमांड किया जा रहा है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन उसको आप मानेंगे नहीं, उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से देश को गुमराह करने की बात छोड़ दीजिए। देश ही नहीं बल्कि हर धर्मावलंबियों को, हर मतदाताओं को, इस देशवासियों को आप बेवकूफ़ मत समझिए। और बेवकूफ़ बनाते हुए बहुत समय हो गया है, अब कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं स्वीकार करेगा कि हर भारतीय का डीएनए एक होता है। एक घर में अलग अलग लोग होते हैं, उनका डीएनए तो एक होता ही नहीं है, और आप पूरे भारतीयों का डीएनए एक बना देंगे, सभी धर्मावलंबियों का डीएनए एक बना देंगे। वाह वाह मोहन भागवत जी, ऐसी बात आप बोलते हो जिस पर कि एक बच्चा भी नहीं विश्वास कर सकता है। और सारे भारतीय हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं। सारे भारतीय बटे हुए हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। आपके कहने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।